So good afternoon everyone. This is Shubhrat from Advanc Multiventure. ठीक है. Today we will know about the RCS panel. What are the features and benefit? Okay. तो first of all मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा कि RCS पैनल का एडवांटेज क्या है और उसे यूज़ कैसे किया जाता है और उसमें लाइक आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे और उसमें क्या क्या प्रोडक्टिविटी आपको देखने मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पैनल के थ्रू बताने वाला हूँ और इस वीडियो के थ्रू. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल RCS का जो लॉगिन डिटेल है यहाँ पे आपको आपके मेल में मिल जाएगा अगर आप हमारे थ्रू RCS परचेस करते हो तो. उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का. ठीक है. जो यूज़र आईडी पासवर्ड हम आपको प्रोवाइड करेंगे वही यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना है या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ठीक है. ये साइट का URL है जिसमें sms.report.admarksolution.com ये आपको सर्च करना है क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे. ठीक है. जिसमें ये लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होता है. यहाँ पे जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिया होगा वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है और साइन इन पे क्लिक करना है. मैं भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ. यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. अब मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूं. जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाओगे. ठीक है. ये है यूजर इंटरफेस आपको देखने मिलेगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा. जिसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो है RCS GUI. इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. इस पे आपको लॉन्च नाउ पे क्लिक कर देना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एक सेकेंड पेज पे ओपन होगे ब्राउज़र के. तो जैसे ही आप वहाँ पे लॉन्च नाउ पे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाता है RCS का जो लॉगिन इंटरफेस है जहाँ पे आप टेम्पलेट अप्रूव कर सकते हो और उसके बाद कैंपेन यहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक कर देना है. उसके बाद RCS कैंपेन के ऊपर आपको क्लिक करना है. यहाँ पे RCS कैंपेन में आपको मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू टेम्पलेट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ क्रिएट न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन क्यों है. अगर आप कोई भी RCS मैसेज कर रहे हो उससे पहले आपको वो जो मैसेज का क्रिएटिव्स होते हैं वो जो भी आप भेज रहे हो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है. ठीक है. अप्रूवल के लिए यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करने का ऑप्शन आता है जिसमें आपको क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है. उसके बाद टेम्पलेट का इंटरफेस ओपन होता है जिसमें ऐड टेम्पलेट का ऑप्शन आता है. फर्स्ट है सेलेक्ट सेंडर आईडी. सेंडर आईडी मीन्स कि जिस सेंडर आईडी से आपका मैसेज जाने वाले हैं. ठीक है. अब जब आप पैनल परचेस करोगे हम आपको पूरा सेटअप करके देंगे जिसमें हम आपको सेंडर आईडी अपलोड करके देंगे. ठीक है. सेंडर आईडी 3 टाइप के होते हैं. एक होता है प्रमोशनल, एक होता है ट्रांजैक्शन और एक होता है OTP. ठीक है. मेरा यहाँ पे 2 सेंडर आईडी है, एक प्रमोशनल और एक ट्रांजैक्शनल. ठीक है. आपको देखने मिल रहा होगा. तो फर्स्ट है प्रमोशनल. मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ. उसके बाद यहाँ पे मैं प्रमोशनल सिलेक्ट करता हूँ. प्रमोशनल मीन्स कि जब आपका कंटेंट कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड है या फिर कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कोई ऑफर से रिलेटेड है, वो सब प्रमोशनल के अंडर आता है. अगर आपका कंटेंट कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड है जैसे कि आउटस्टैंडिंग के मैसेजेस होते हैं, फीडबैक के मैसेजेस होते हैं. ठीक है. वो सारी चीज़ें ट्रांजैक्शनल में आते हैं. ठीक है. जिनमें प्रमोशनल का रोल नहीं हो. एंड लास्ट है OTP जिसमें सिर्फ OTPs के मैसेजेस रिसीव होते हैं. तो मोस्टली जो भी कस्टमर है वो प्रमोशनल के अंडर आते हैं जो मार्केटिंग के थ्रू RCS सेलेक्ट करते हैं. तो आप प्रमोशनल पे क्लिक कीजिएगा. उसके बाद आता है टेम्पलेट नेम कोड. टेम्पलेट नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो. ठीक है. एज अ रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो मैं अपना प्रोजेक्ट के नाम रख सकता हूँ. ठीक है. अगर आप किसी दूसरे फील्ड से हो, दूसरे मार्केटिंग फील्ड से हो या फिर दूसरे IT कंपनी के फील्ड से हो, आप अपने प्रोजेक्ट के थ्रू नाम रख सकते हो. आपके प्रोडक्ट के नाम के थ्रू आप कैंपेन नेम रख सकते हो. ठीक है. अगर जैसे कि मैंने आपको कहा मैं एक रियल एस्टेट फील्ड से मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं एक रियल एस्टेट का नाम रख सकता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम रख सकता हूँ. मैंने उसके हिसाब से एक नाम रख दिया है रुस्तम जी टेक्स्ट 567. ठीक है. उसके बाद आता है टेम्पलेट टाइप. आपका टेम्पलेट 3 टाइप में डिवाइडेड है. फर्स्ट है टेस्ट, सेकंड है रिच एंड क्राउजल
थर्ड है रिच कार्ड स्टैंड अलोन। टेक्स्ट मीन्स कि अगर आपके कंटेंट में सिर्फ टेक्स्ट आपको एक ऐसा सिंपल मैसेजेस भेजना है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो आप सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको आपका जो प्रोडक्ट मीन्स आपके जो प्रोडक्ट के इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, आपको एक साथ भेजना है, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपके पास 5 to 10 प्रोडक्ट्स है, अगर आपको सबको एक साथ भेजना है तो वो रिच कार्ड ब्राउजर के थ्रू पॉसिबल है, जिसमें आप 10 मल्टीपल प्रोडक्ट्स अटैच कर सकते हो, इमेजेस विथ बटन ऑप्शन और विथ कंटेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आप उसका यूज कर सकते हो। थर्ड है रिच कार्ड स्टैंड अलोन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर इमेज के नीचे कंटेंट रख सकते हो और बटन ऑप्शन यूज कर सकते हो, या फिर आप वीडियो के नीचे कंटेंट रख सकते हो और उसके बाद बटन ऑप्शन रख सकते हो, या फिर आप कोई गिफ रख सकते हो, कंटेंट रख सकते हो, उसके नीचे बटन ऑप्शन रख के आप अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मेट में जब आप कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप मल्टीपल कंटेंट्स यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो मैंने रेडी किया है, ये बेसिकली मेरा कंटेंट है, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। इसका कैरेक्टर लेंथ होता है 2500 कैरेक्टर, आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो यहाँ पे साइड में जो स्क्रीन था वो अभी फुल हो चुका है मेरे कंटेंट के थ्रू, और आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा होगा कि कैसे फ़ोन में दिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे बटन ऑप्शन ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे ऐड सजेशन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है टाइप ऑफ एक्शन। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स है, जिसमें आप रिप्लाई यूज़ कर सकते हो, URL यूज़ कर सकते हो, डायलर यूज़ कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली एक्शन बटन्स होते हैं। अगर आप रिप्लाई पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मुझे जो भी रिप्लाई रखना है, जैसे कि मोर इन्फो में रखना चाहता हूँ अपना प्रोजेक्ट ले, सेम एज इट इज आपको पोस्ट बैक में भी रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है मुझे और एक बटन यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए ऐड सजेशन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ऑप्शन आता है URL एक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं जो चाहिए वो URL मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक अपलोड कर सकता हूँ जो ब्राउज़र के थ्रू ओपन होगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी आप लिंक यहाँ पे अपलोड कर रहे हो वो ब्राउज़र के थ्रू ओपन होने वाला है, तो वो ब्राउज़र के थ्रू ओपन होने वाला ही लिंक आप प्रोवाइड कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजिट नाउ, सेम एज इट इज मैं पोस्ट बैक में भी रख देता हूँ। और URL में एक URL यहाँ से ले लेता हूँ कोई भी और रेफरेंस, मैंने यहाँ पे URL ले लिया, ठीक है। और उसके बाद और एक मुझे बटन रखना है, तो मैं और एक बटन यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें मुझे रखना है डायलर ऑप्शन, जिसमें मुझे रखना है कॉल नाउ का बटन आप यहाँ पे रख सकते हो। सेम एज इट इज आपको पोस्ट बैक पे भी रखना है, और यहाँ पे जो भी नंबर आप अपलोड करोगे वो नंबर पे पर्टिकुलर पर्सन कस्टमर कॉल करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नंबर रख लेता हूँ। उसके बाद अब मेरा कंटेंट कैसे शो हो रहा है मुझे अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ये मेरा कंटेंट है, ये फ़ोन में मुझे 3 बटन का ऑप्शन भी मिल गया जो मैंने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल किसने मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ के चैट में शो हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने, इस नंबर ने मुझे मोर ऑप्शन पे क्लिक किया है। सेकंड है विजिट नाउ, तो विजिट नाउ पे जैसे ही पर्टिकुलर कस्टमर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो जो भी वेबसाइट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी URL मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो उस URL में वो जंप होगा। कॉल जो भी नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, कॉल नाउ पे क्लिक करते ही उस नंबर पे कॉल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा टेम्पलेट क्रिएशन होता है, जिसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करते ही ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, अप्रूवल के लिए चला जाता है, ठीक है। तो ये अप्रूवल थोड़ी देर में हो जाता है। जैसे आप 2 से 3 बार सिंक टेम्पलेट आप क्लिक करोगे तो विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर
ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाता है। ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो थोड़ा प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। अगर आपका अकाउंट ओल्ड है तो बहुत कम समय में आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, मीन्स अप्रूवल मिल जाता है आपको। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट जो मेरे अप्रूव है, कुछ टेम्पलेट मेरे रिजेक्ट हुए हैं, ये आपको देखने मिलेगा। कुछ टेम्पलेट मेरे टेक्स्ट फॉर्मेट में है, कुछ टेम्पलेट मेरे रिच कार्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये आपको देखने मिलता है टेम्पलेट मैनेजमेंट में, ये ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका टेम्पलेट अप्रूव हो जाता है, आपको कैंपेन कैसे करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उससे पहले मैं जो 2 फॉर्मेट और थे उसमें से एक फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ टेम्पलेट क्रिएशन करने का। क्रिएट न्यू टेम्पलेट में चले जाना है आपको, सेंडर आईडी को सिलेक्ट करना है, प्रमोशन सिलेक्ट करना है, आप प्रोजेक्ट का नेम ले लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रिच कार्ड स्टाइल अलोन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट कार्ड ओरिएंटेशन, आपको ऑप्शन आता है सेलेक्ट मीडिया हाइट। आपका अगर कंटेंट हॉरिजेंटली है तो आपको हॉरिजेंटल सेलेक्ट करना है, अगर आपका कंटेंट वर्टिकल है तो आपको वर्टिकल सेलेक्ट करना है। तो मोस्टली जो कंटेंट होता है वो वर्टिकल होता है, तो आपको वर्टिकल सेलेक्ट करके रहना है। और यहाँ पे आप मीडियम या फिर शॉर्ट है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं मोस्टली मीडियम हाइट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मीडियम हाइट या फिर मैं शॉर्ट हाइट सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट हाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ मेरा इमेज, जो मैंने इमेज रखा हुआ है RCS के लिए। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी इमेज होता है वो RCS के लिए उसके एक्सपेक्ट रेशियो में होना चाहिए। जैसे कि ये इमेज वीडियो एज अ शॉर्ट हाइट 3.1 रेशियो का होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई भी इमेज रखते हो तो वो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, अगर ये रेशियो में है तो उसके बाद ही वो अपलोड होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे मुझे कार्ड टाइटल, कार्ड डिस्क्रिप्शन दोनों पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ जो मैंने कंटेंट रखा हुआ है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट हेडलाइन है इसे मैं कार्ड टाइटल देना चाहूँगा, और उसके बाद बाकी के जो भी कन्वर्सेशंस है, जो भी मैटर है, वो मैं रखना चाहूँगा एज अ डिस्क्रिप्शन। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये इमेज प्रॉपर शो हो जाता है यहाँ पे। जैसे आप कैंपेन रन होता है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इमेज यहाँ पे कट हो रहा है, लेकिन वो कट नहीं होगा। जब कैंपेन रन होता है तो इमेज प्रॉपर सामने वाले को रिसीव होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो कार्ड टाइटल पे रखा था वो बोल्ड होके आपको सबको दिख रहा होगा। बाकी जो कंटेंट है डिस्क्रिप्शन वहाँ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया है, तो वो नंबर मैं एज अ सजेशन में यहाँ पे रखना चाहूँगा कॉल नाउ की जगह। यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करके, डायलर एक्शन पे क्लिक करके कॉल नाउ में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सेम एज इट इज यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। आने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि मेरा टेम्पलेट रेडी हो चुका है, इमेज, कंटेंट और कॉल नाउ का बटन। जैसे मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा ये टेम्पलेट अप्रूवल के लिए चला जाएगा। उसके बाद उसका आप कैंपेन कर सकते हो। ठीक है, अब कैंपेन कैसे करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपको सिंपली चले जाना है यहाँ से ब्रॉडकास्ट RCS, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम प्रोसेस है, आपको एजेंट आईडी सेलेक्ट करना है, सेंडर आईडी। उसके बाद जो भी आपका टेम्पलेट होगा वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, उस पर आपको क्लिक करना है। जितने भी आपके टेम्पलेट अप्रूव होंगे वो सारे टेम्पलेट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज वाला टेम्पलेट आपको लेके दिखाता हूँ, जिसमें मैंने इमेज रखा है, कंटेंट रखा है। ठीक है, कोई मैंने बटन यहाँ पे ऑप्शन यूज नहीं किया, लेकिन इमेज और कंटेंट में रखा हुआ है। एक बार आप इमेज और कंटेंट सेलेक्ट होने के बाद, अप्रूव होने के बाद उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको फिर से न्यू कंटेंट अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन करने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आपको डेटा फाइल अपलोड करना पड़ता है कोई भी फॉर्मेट में, जैसे भी आप CSV फाइल, एक्सेल फाइल आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप CSV और एक्सेल फाइल ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट ज़्यादा प्रेफर ना करें। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। CSV फाइल का भी फॉर्मेट होता है जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट कॉलम आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, सेकंड कॉलम आपका नेम होना चाहिए, थर्ड कॉलम ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कॉलम आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपको आपका कंटेंट में नेम और ईमेल आईडी नहीं है आपके पास ओनली नंबर है, तो नेम के कॉलम में आप 1 2 3 ऐसा आप रख सकते हो एज अ रो वाइज, और आप ईमेल आईडी इसमें ABCD ऐसा आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ अपना फाइल।
जैसे मैं फाइल अपलोड करता हूँ यहाँ पे वो अपलोड हो जाता है। उसके बाद मैं जैसे अपलोड पे क्लिक करता हूँ, जितने मेरे कॉन्टैक्ट है वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैंने टोटल 57 कॉन्टैक्ट इसके अंदर अपलोड रखे हैं लाइक एक्सेल फाइल के अंदर, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर, ईमेल और नेम। आपको मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट का नेम दे देना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद एक सैम्पल नंबर पे आपको स्टार्टिंग में भेजना है, तो आप 91 रख के जो भी नंबर आप यहाँ पे रखोगे उस नंबर पे आप जैसे ही सेंड करोगे तो मैसेजेस ऑटोमेटिकली उस नंबर पे सेंड होगा एज अ टेस्टिंग। तो आप देख सकते हो हर एक फॉर्मेट सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे सेंड नाउ का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो मैसेजेस विद इन अ सेकेंड सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार सेंड होने के बाद आपको मैसेज दिखेगा कैंपेन रिपोर्ट में। कैंपेन रिपोर्ट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद कैंपेन रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आउटगोइंग पे चले जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे मैसेजेस सामने वालों को डिलीवर हुए हैं, ठीक है। तो आउटगोइंग हुआ है, हमारी तरफ से मैसेजेस गए हैं, तो आउटगोइंग पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री शो होगा, कितने मैसेजेस डिलीवर हुए हैं, कितने अटेम्प्ट हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने नहीं गए हैं, कितने डिलीवर हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और एज ए यूजर समरी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जितने लोगों से भी आपको कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, जितने लोगों से भी आपकी चैट होती है वो सब यहाँ पे आपको चैट हिस्ट्री में शो हो जाएगा, ठीक। जो भी कंटेंट का आपका समरी होगा, कितने मैसेजेस टोटल डिलीवर हुए, कितने नहीं हुए, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इनकमिंग मैसेजेस, सामने से जितने लोगों का आपको मैसेज आया होगा उनका काउंट यहाँ पे आपको शो हो जाता है, ठीक है। पैनल में बस इतना ही है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, एडमार्क से सपोर्ट टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेंगे। टेम्पलेट के रिगार्डिंग कुछ अगर होगा या फिर कैंपेन या फिर रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग कुछ अगर होगा तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू।